जितने बड़े वाक़यात बलूचिस्तान में हुए और सब के पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं हम उनके अगेंस्ट जाएं। कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करे, वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे, हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का रिजॉल्व है, मुकम्मल खात्मे। दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। हमें मालूम है कि ये सब कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। सबकी नानी एक और सबके पीछे रॉ है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को उनके बिलों से ढूंढ कर निकालेंगे। ये फसादी हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं। इनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ धमाके की तहकीकात, हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से रब्ता कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावर के आज़ाद DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके के मकाम की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। शहर की फजा सोगवार, बाजार और तालीमी इदारे बंद हैं। आहों और सिस्कियों में शोहदा की तदफीन, शहीद DSP नवाज किशकोरी सिबी में सुपुर्द खाक। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। जलूस में खुदकुश हमले में 55 अफराद शहीद और 66 जख्मी हुए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी पेचीदगियों से निपटने की तैयारी मुकम्मल। नवाज शरीफ की वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लाहौर में जलसे से खिताब और पीर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर करेंगे। केस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के फैसले से भरपूर फ़ायदा उठाने की तैयारी। कानूनी टीम ने अदालत में सरेंडर की सूरत में इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। नून लीग कल शादरा में पावर शो करेगी। जलसे में मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA के मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तरमजी भी गवाहों में शामिल। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। पाकिस्तान और IMF के कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से IMF की ऑनलाइन मीटिंग। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। FBR का नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने का आज़म। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। में 2 माह बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आज रात से पेट्रोल की कीमत में 17, डीजल में 10 रुपये कमी मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल 12, मट्टी का तेल 8 रुपये सस्ता करने की तजवीज़। कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से करेंगे। मुजफ्फराबाद में बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, शेलिंग, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। अवामी एक्शन कमेटी का धरना कैंप उखाड़ दिया गया। आज़ादी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर ताजरों ने मार्केट्स बंद कर दी। नीलम में भी मुकम्मल हड़ताल। ताजरों ने मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। रियासत मुखालिफ तकारीर का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ को 14 अक्टूबर को तलब कर लिया। अदालत ने दोनों को दिन 11 बजे पेश होने का हुक्म दिया। वकला ने पेश होकर अदालत से मोहलत तलब कर ली। अदालत में पुलिस की अखराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद। मुल्जिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुल्जिमान पर रियासत मुखालिफ तकरीर और बयानात का इल्ज़ाम है। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को भी फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही को हिरासत में गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरखास्त की समाअत 6 अक्टूबर को होगी। 3 रुकनी बेंच परवेज इलाही की अहलिया की दरखास्त पर समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे में सूद का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा और थाना शफीकाबाद बंद रोड का मुआयना। थाना शफीकाबाद में सूद की रकम वापस न करने और चेक बाउंस केस में कैद मुलजिम दास्तान सुनाते हुए रो पड़ा। वज़ीर आला की मुलजिम के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम अदा करने और रिहाई के लिए तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करने की हिदायत। मोबाइल चोरी और डकैती की दरखास्तों पर 24 घंटे में FIR का इंदराज न होने पर इजहार बरहमी। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो, उस शहर की प्लानिंग कैसे होगी, जहां और मजीद शोबों के ऊपर काम करें, इस सफाई की सिचुएशन को भी बेहतर बनाएंगे। आपको तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि आज की इंतजामिया उस मसले को हल करने का सोच रही है। ये नहीं कह हमारे पास इख्तियारात नहीं है। टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। जिस शहर की आबादी का आपको पता ना हो, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? जमात इस्लामी टैक्स इकट्ठा नहीं करने देती। कराची में मनफी चीज़ों को मुस्बत में बदलना होगा। हम माफिया का हिस्सा नहीं, माफिया को नहीं चलने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। चिड़ियाघर में एक्वेरियम के इफ्तिताह के बाद बोले कि नहीं कहता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। शहर में सफाई के हवाले से काम किया जा रहा है। कचरे से बिजली पैदा करके आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। पार्किंग के नाम पर कोई आपसे ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकता। में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा के कत्ल की तहकीकात। पुलिस अब तक डिजिटल फॉरेंसिक शवाहिद हासिल न कर सकी। पीर असद शाह की हवेली से तहवील में लिए गए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। पुलिस ज़राए के मुताबिक DVR तहवील में लेने से कबल ही तमाम डाटा डिलीट किया जा चुका था। डिलीटेड डाटा की रिकवरी नहीं हो सकती। असद शाह के बार बार कोड गलत बताने से आईफोन भी मुकम्मल लॉक हो गया है। मुलजिम ने लैपटॉप का डाटा भी ज़ाया कर दिया। लाहौर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुलजिम पुलिस हिरासत से भाग निकला। मुलजिम इस्लाम के खिलाफ थाना ANF में मनशियात फरोख्त का मुकदमा दर्ज था। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर कैंप जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। पुलिस मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से मुलजिम हस्पताल से फरार हो गया। जुडिशल विंग के इंस्पेक्टर नईम अनवर की मुद्दत में थाना शादमान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब में गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलव्वस मुलजिम फवाद मुमताज़ खान पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। ज़राए का कहना है कि लाहौर पुलिस मुलजिम को जाए वक़ुआ की निशानदही के लिए ले जा रही थी कि 2 मुसल्लह अफराद मुलजिम सर्जन को छुड़ाकर फरार हो गए। सर्जन फवाद मुमताज़ ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था। खवातीन के लिए पाक आर्मी की जानिब से पहले सिम्पोजियम का इनेकाद। सिम्पोजियम में खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने, कम्यूनिटी की शमूलियत के बराबर मौक़े फराहम करने समेत दीगर मामलात पर गौर। खवातीन को दरपेश दीगर मसाइल मसलन दफातर में हरासा होने वाले वाक़यात, इम्तियाजी सलूक, जिनसी तफरीक और तनख्वाहों में कमी वगैरह पर भी रोशनी डाली गई। खवातीन के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मजबूत और मुनज़्ज़म क़वानीन बनाने की तजवीज़ पेश की गई। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। आज माह सितंबर का गर्म तरीन दिन था। पारा 40 का हिंदसा छू गया। समंदरी हवाएं मअतल होने से हब्स की शिद्दत में इजाफा। हवा में नमी का तनासुब 14% रहा। शुमाल मशरिक से गर्म हवाओं के थपेड़े चलते रहे। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। भारत ने एशियन गेम्स स्क्वाश मेंस फाइनल में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान के नूर जमान
बड़ा मार्का 3-2 से हार गए। पाकिस्तान ने पहला और तीसरा सेट जीतकर बर्तरी हासिल की। भारतीय हरीफ ने आखिरी 2 सेट्स नाम करके पाकिस्तान को चांदी के तमगे तक महदूद कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए हथियारों की आजमाइश जारी। बाबर 11 पहली आजमाइश में नाकाम। बैटर्स ने हाथ दिखाए, बॉलर्स परफॉर्मेंस न दिखा सके। कौमी टीम आज सिर्फ आराम और कल दोबारा प्रैक्टिस करेगी। 3 अक्टूबर को दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। ग्रीन शर्ट्स का शाहीन अफरीदी और शादाब खान को भी आजमाने का फैसला। बैटिंग कॉम्बिनेशन फाइनल करने की कोशिश भी की जाएगी। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना, कल सुबह टीम को ज्वाइन करेंगे। मकसद कॉम्बिनेशन चेक करना होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तजुर्बात से फायदा हुआ, कुछ नए आइडियाज मिले। हमने बॉलिंग ऑप्शन भी देख लिए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने कीवीज के खिलाफ टीम परफॉर्मेंस की वजाहत पेश कर दी। एतराफ़ किया कि फील्डिंग में कुछ गलतियां हुई। भारतीय कंडीशंस का पहले अंदाज़ा नहीं था, अब कुछ मालूम हो गया है। मुल्क की नुमाइंदगी करने आए हैं, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में इस्तेकबाल शानदार था। अवाम का जोश देखकर लगा जैसे लाहौर या कराची एयरपोर्ट पर हो। नब्बे मीटर का छक्का मारे तो 8 रन, 100 मीटर से लंबे छक्के पर 10 रन दिए जाएं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिकेट को दिलचस्प बनाने के लिए तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि इतना दूर छक्का मारने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। बाउंड्री के पास हो या छक्का मारने में सिर्फ 6 रन ही मिलते हैं। पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर के एजाज में शिकागो में बॉलिंग ब्रूक प्रीमियर लीग के ज़ेरे एहतमाम मीट एंड ग्रीट डिनर का एहतमाम। शुएब अख्तर ने हाजरीन के सवालात के जवाब दिए। साबिक स्पीड स्टार का वर्ल्ड कप में कौमी टीम को खेल के तीनों शोबों में भरपूर परफॉर्मेंस का मशवरा। जिंदगी से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाई। 18 साल से कम उम्र बच्चों की ट्रेनिंग क्लिनिक में भी शिरकत की। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। कप्तान और मायानाज ऑलराउंडर शकीब उल हसन इंजरी का शिकार हो गए। शकीब उल हसन को प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए एड़ी पर चोट लगी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज श्रीलंका के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला। टॉस के वक्त भी ग्राउंड में न आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शकीब उल हसन दूसरा वार्म अप मैच भी नहीं खेल सकेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ इफ्तिताही मैच से बाहर होने का भी खदशा है। अमरीकी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बजट इख्तलाफात जारी। कल से हुकूमत का जुज़वी शटडाउन नागुज़ीर। अगले बरस के बजट के हजम पर इख्तलाफात कम ना हो सके। रूस के खिलाफ यूक्रेन की इमदाद। मैक्सिको सरहद पर इमिग्रेशन कंट्रोल के मामले पर भी इत्तफाक ना हो सका। गरीब अमरीकियों की मदद का समाजी बहबूद प्रोग्राम भी तनाज़े का शिकार। गरीब अमरीकियों की मदद का समाजी बहबूद प्रोग्राम भी तनाज़े का शिकार हो गया। कैनेडियन हुकूमत का दिफाई बजट में $1 अरब कमी पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिफाई बजट में कमी कैनेडियन हुकूमत के अखराजात में कटौती मुहिम का हिस्सा है। कनाडा का अगले बरस दिफाई बजट $26.5 अरब रहने का इम्कान। नेटो रुकन कनाडा ने दिफाई बजट GDP का 2% करने पर आमादगी जाहिर की थी। कनाडा का पिछले बरस दिफाई बजट GDP का 1.3% था। सिख रहनुमाओं की जान को शदीद खतरात। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की इंतजामी कमेटी के सीनियर रुकन गुरमीत सिंह को खबरदार कर दिया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक खतरात से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जा सकती। गुरमीत सिंह का कहना है कि भारतीय हुकूमत उन्हें खालिस्तान रेफरेंडम कराने पर जान से मारना चाहती है। ग्लासगो में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए। हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिले से रोक दिया गया। सिख अफराद ने हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। में तबाहकुन बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। 5 रोज से जारी बारिशों के बाद न्यूयॉर्क के कई इलाके ज़ेरे-आब। सड़कों और पुलों पर सैलाबी पानी जमा हो गया। मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर भी अभी से 3 इंच पानी जमा है। शहर में मजीद बारिशों और रैलों की वार्निंग जारी।
जानवर के बड़े खराटे, थके हारे हाथियों के गहरी नींद के मजे। खराटों की वीडियो को सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब पसंद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।